हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है इस काल के हिंदी के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं और भविष्य काल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें रूल है आई और वी, सब्जेक्ट आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल बी का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का आईएनजी रूप लिखते हैं। एग्जाम्पल, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँगा। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। आई के अनुसार हेल्पिंग वर्ब शैल बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। हिंदी के सेंटेंस में देखिए, यहाँ मैं सब्जेक्ट है, अपना पाठ ऑब्जेक्ट है और याद करना यह क्या है? मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। लड़के नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 2, सब्जेक्ट आई और वी को छोड़कर, सब्जेक्ट आई और वी को छोड़कर बाकी सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं? आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। रूल क्या बताया गया? सब्जेक्ट आई और वी को छोड़कर, सब्जेक्ट आई और वी को छोड़कर बाकी सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। तो बच्चों, एक बार फिर से हम रूल को रिपीट कर दे रहे हैं। जब सब्जेक्ट आई और वी रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब शैल बी का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। आई और वी के अलावा बाकी अन्य सभी कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। एग्जाम्पल है, लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। लड़के कक्षा में शोर मचा रहे होंगे। सब्जेक्ट क्या है? लड़के, द बॉयज। यहां हेल्पिंग वर्ब विल बी, द बॉयज विल बी।
मेकिंग invoice, the boys will be making invoice in the class, the boys will be making invoice in the class। देखिए यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में है लेकिन विल बी का प्रयोग किया जा रहा है। बताया गया आई और वी के साथ शैल बी बाकी सभी कर्ताओं के साथ, चाहे वो सिंगुलर में हो या प्लूरल में, विल बी का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे। नेक्स्ट रूल है निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य, इसमें स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ये स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट के बाद विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। सूर्य पूरब में नहीं निकल रहा होगा। सूर्य पूरब में नहीं निकल रहा होगा, निगेटिव सेंटेंस है, नहीं आया है सेंटेंस में। द सन विल नॉट बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म कहाँ? पूरब में, इन द ईस्ट। तो बच्चों यहां ध्यान दीजिए, विल और बी के बीच में नॉट का यूज किया गया है। इसी तरह से जब सब्जेक्ट आई और वी रहेगा तो शैल और बी के बीच में नॉट। हम मैदान में नहीं दौड़ रहे होंगे, हम मैदान में नहीं दौड़ रहे होंगे। वी शैल नॉट बी, वी शैल नॉट बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म इन द फील्ड। वी शैल नॉट बी रनिंग इन द फील्ड, वी शैल नॉट बी रनिंग इन द फील्ड। बच्चों यहां देखिए सब्जेक्ट वी है तो हेल्पिंग वर्ब शैल के तुरंत बाद नॉट, उसके बाद बी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या वाक्य के प्रारंभ में आए तो क्या पहले आता है? तो विल या शैल का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी,
विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। यह स्ट्रक्चर है जब क्या वाक्य के प्रारंभ में आता है। तो जब क्या प्रारंभ में आए तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। क्या चपरासी घंटी बजा रहा होगा? क्या चपरासी घंटी बजा रहा होगा? चपरासी हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट विल द प्यून, बी ringing the bell, will the peon be ringing the bell? क्या मैं गांव जा रहा हूँगा? क्या मैं गांव जा रहा हूँगा? शैल आई बी गोइंग टू विलेज? शैल आई बी गोइंग टू विलेज? बच्चों यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव होता। तो हमने रूल बताया है कि यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाट लगाते हैं। यहाँ प्यून के बाद नाट होता है, यहाँ आई के बाद। हर टेंस में ही रूल है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाट यूज करते हैं। नेक्स्ट रूल है वाक्य प्रश्न सूचक हो और प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना, किसे, किसको आदि वाक्य के बीच में आए। क्वेश्चन वर्ड कहाँ आए? सेंटेंस के बीच में आए। प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो, बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। क्या करते हैं? उसकी इंग्लिश सबसे पहले, अर्थात क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट, सॉरी, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब विल या शैल, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। बच्चों ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल है, तुम अपने भाई के साथ बाजार क्यों जा रहे होगे? तुम अपने भाई के साथ बाजार क्यों जा रहे होगे? देखिए क्यों क्वेश्चन वर्ड है, बीच में आया है, उसकी इंग्लिश सबसे पहले वाई, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट यू, उसके बाद बी लगाएंगे।
वाई विल यू बी गोइंग टू मार्केट, किसके साथ? अपने भाई के साथ। विथ योर ब्रदर, वाई विल यू बी गोइंग टू मार्केट विथ योर ब्रदर। इंट्रोगेटिव निगेटिव होता तो यू के तुरंत बाद यहां नॉट हो जाता। अगर सब्जेक्ट यहां मैं और हम होता तो शैल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी। मैं अपने कपड़े कब धो रहा हूंगा? देखिए कब है, बीच में आया है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले। When helping verb shall, subject I, उसके बाद बी लगाएंगे, अर्थात शैल और बी के बीच में सब्जेक्ट, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अपने कपड़े, When shall I be washing my clothes? बच्चे निगेटिव होता, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो आई के बाद नॉट हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये रूल समझ रहे होंगे। हम लोग हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए सीख रहे हैं। ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हम बता रहे हैं ताकि आप लोगों को हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब धीरे धीरे हम लोग टेंस समाप्त करने के बाद पैसेज टाइप ट्रांसलेशन करेंगे। ग्रामर पोर्शन में हम लोग वॉइस नरेशन शुरू किया जाएगा, दोनों में से कोई एक। तो आप लोग पूरी तरह से इत्मीनान के साथ पहले बेसिक नॉलेज सीखिए। बेसिक नॉलेज रहेगा आपके पास तभी बड़ी चीज़ों को आप सीख पाएंगे। तो हर रूल आप लोगों को समझ में आना चाहिए ताकि वॉइस और नरेशन अच्छी तरह से आप लोग समझ सकें। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।